नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। 1 मई को दुनिया मेहनतकश तबके की मेहनत को सलामी करती है। कोरोना काल में मजदूरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी रही, लेकिन आजादी से भी पहले इसी तरह की मार से मजदूरों को आजादी दिलाने वाला कौन था? क्या आप जानते हैं कि भारत में मजदूरों की भलाई का श्रेय किसको जाता है? वो कौन है जिसने मजदूरों के काम के घंटे से लेकर इंश्योरेंस तक की लड़ाई लड़ी? जवाब है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। आइए आपको बताते हैं बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया था। आज काम के 8 घंटे हैं तो इसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। 27 नवंबर 1942 को 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने काम के घंटे 14 से घटाकर 8 कर दिए थे। उससे पहले भारत में मजदूरों को 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। बाबा साहब ने मजदूरों की भलाई के लिए खुद 10 बिल ड्राफ्ट किए थे। 1943 को बाबा साहब कई और बिल लेकर आए थे। माइंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट बिल लेकर आए थे और उसे पास कराया था, ताकि बच्चा पैदा होने पर महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिल सके और उसका वेतन भी ना कटे। साथ ही मर्दों के साथ महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया था। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने खाद्यान्न मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ कानून के साथ उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने के कानून की बहाली करवाई थी। लेबर यूनियन बनाने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया है। बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई थी। बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया था। बाबा साहब ने वतन प्रथा का अंत भी कराया था। 17 सितंबर 1937 को उन्होंने महार समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए चली आ रही वतन प्रथा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महार समाज को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा देनी पड़ती थी। एक तरह से वे पूरे गांव के बंधुआ मजदूर होते थे। इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि महार समाज को उस जमीन से बेदखल न किया जाए जो गांव की सेवा के बदले में भुगतान के तौर पर उन्हें मिली हुई थी। शाहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में 1918 में ही कानून बनाकर वतनदारी प्रथा का अंत कर दिया था तथा भूमि सुधार लागू कर महार समाज को भूमि स्वामी बनाने का हक दिलाया था। इस आदेश से महार समाज की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई थी। इसी के साथ बाबा साहब ने पूंजीवादी और ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया था। मित्रों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैंने कई वीडियोस में बाबा साहब ने जो मजदूरों के लिए कार्य किया है उनके बारे में बताए हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। उन वीडियोस को जरूर देखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।